यूं तो डायनासोर सलार का ट्रेलर वो पावर इम्पैक्ट नहीं डाल पाया जो भौकाल से भरी चीज फैंस और ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर तब भी सीज फायर के इस मार्वलस ट्रेलर के अंदर तुम्हें वो 10 माइंड को ब्लास्ट करने वाली इपिक डिटेल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे जो किसी भी बंदे को सिनेमैटिक ऑर्गेज्म देते हुए लिटरली सलार को बिग स्क्रीन पर देखने के लिए तरसा देगा। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो डिटेल नंबर 10 की शुरुआत करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करेंगे हम खानदार की, जिसकी नाइटमेयर से भरी भूत भविष्य वर्तमान की हिस्ट्री को बताने के लिए ट्रेलर में ऑलमोस्ट 2 इंसेन मिनट का टाइम दिया गया है। तो सलार के सिनॉप्सिस के हिसाब से जंगल में बसा खानदार पूरे वर्ल्ड से कटा हुआ डकैतों का वो इंडिपेंडेंट नेशन है, जहाँ पर फिक्शनली मोहम्मद गजनी और चंगेज खान के जमाने से पहले ही कुछ ब्रूटल ट्राइब्स मिलकर जमाने से बारी बारी से शासन करते आ रहे हैं, जिनका अपना खुद का व्हाइट हाउस है और अपने माफिया किंगडम को बाहरी ताकतों से बचाने के लिए यहाँ के सरदारों ने मिलकर बेबीलोन जैसे अखंड दीवार भी बनाई है ताकि कोई मादरनीय गैंगस्टर अपने आर्मी के साथ अंदर घुस ना सके। बट स्मैश डिटेल नंबर 9 की बात करूँ तो सलार के ट्रेलर में रेबल प्रभास के कैरेक्टर को एज अ देवा मेंशन किया गया है और इस चीज की 69% के साथ पॉसिबिलिटी ये है कि सीज फायर के पार्ट 1 में रेबल प्रभास के देवा के कैरेक्टर की एक्सटेंडेड पास्ट की वायलेंस से भरी स्टोरी को पूरे डिटेल के साथ दिखाया जाएगा, जिसमें डिटेल नंबर 8 के साथ इस चीज की भी हाई चांसेस है द मोस्ट वायलेंट मैन सलार की मूवी में देवा के फादर की मर्सीलेस जर्नी को भी दिखाया जाए, क्योंकि तगड़े इनसाइड रूमर्स के हिसाब से माने तो डायनासोर सलार मूवी के अंदर में भी रेबल प्रभास का डबल रोल हो सकता है, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो सलार के इस ऑलमोस्ट 4 मिनट के ट्रेलर के अंदर देवा के कैरेक्टर को 1 फ्रिकिंग टाइम के लिए भी द मोस्ट वायलेंट मैन सलार के टाइटल से मेंशन नहीं किया गया है। वही डिटेल नंबर 7 की बात करूँ तो सलार के ट्रेलर के अंदर इस बात को क्लियर कट बता दिया गया है कि रेबल प्रभास का वायलेंट कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि एक नॉर्मल सा मैकेनिक है, क्योंकि ट्रेलर के अंदर जो गैरेज दिखाया गया है सेम उसी स्पॉट पर देवा का कैरेक्टर इंग्लिश की MCBC करते हुए सभी के नट बोल्ट टाइट करते हुए ऑयल में डुबाकर चीर के फाड़ रहा है और ये भी बात जान रहा है कि आखिर उसका दोस्त उससे मदद मांगने के लिए क्यों आया है। वही डिटेल नंबर 6 है द सिंबल्स ऑफ रूलर्स। अब ट्रेलर के अंदर सरदार राजा मनार का जो दरबार दिखाया गया है, तो सरदार के उस पावरफुल तख्त के पीछे तुम्हें 3 बड़े मॉन्स्टर वेयरवुल्फ, बुल और ईगल के जायंट स्टैचूज तुम्हें देखने को मिलते हैं, जो डायरेक्ट खानदार में रहने वाले ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि राजा, वर्द राजा और गरुड़ा मनार के कैरेक्टर के नाक के अंदर जो बड़ा बड़ा टाइप का नथनी देखने को मिलता है वो बुल के ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करता है। वही ये काले टीके वाला बंदा किसी वुल्फ की तरह इस थ्रोन के ऊपर अपनी काली नजर डालने वाला एक दुश्मन है और इसके गले का ये वुल्फ का लॉकेट इस बात को कंफर्म भी करता है। और रही बात यहाँ पर ईगल का सिंबल पहनकर रखने वाली इस मोहतरमा की, तो भाई साहब ये बंदी किसी किलर लेडी से कम नहीं। वही डिटेल नंबर 5 है फ्रेंडशिप। अब ट्रेलर के अंदर इस बात को डंके की चोट पर बता दिया गया है कि देवा का कैरेक्टर बचपन से ही वर्द राजा के लिए मरने और मारने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में जब राजा मनर अपनी किंगडम को छोड़कर बाहर जाता है, तब मादरनीय गरुड़ा का कैरेक्टर जो कि बुल ट्राइब से ही बिलोंग करता है, बंदा तख्त की लालच में अपने होने वाले सरदार को धोखा देते हुए वर्द राजा मनार के कैरेक्टर को ऑलमोस्ट उखाड़ के फेंक देता है, जिसके कड़क ग्लिम्स को इस ट्रेलर के अंदर दिखा दिया गया है। ऐसे में जब सारे कबीले वर्द राजा मनार के दुश्मन बन जाते हैं, तब इस होने वाले सरदार को अपने दोस्त की याद आती है और बंदा देवा को अपना कमांडर बनाते हुए अपने ब्लडी फकिंग एम्पायर को बिल्ड करता है। बट डिटेल नंबर 4 बहुतों की दिमाग की घंटी बजा सकती है, क्योंकि सलार के ट्रेलर में जिन 2 कबीलों ने रशियन और सर्बियन आर्मी को खानदार के किंगडम के अंदर एंट्री कराते हैं, ये बात तो समझ में आती है, बट सलार के ट्रेलर में एक तीसरी अफ्रीकन आर्मी भी हमें देखने को मिलती है, जिसे एक्चुअली टीजर के अंदर बहुत ही ग्लोरीफाई करके दिखाया भी गया था। तो यहाँ पर बीपी बढ़ाने वाला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इस मर्सीलेस अफ्रीकन आर्मी को मिस्टीरियसली किसने अंदर एंट्री कराया है। वही डिटेल नंबर 3 सलार के क्लाइमैक्स रिलेटेड निकल के आती है, जहाँ पर ये गौर करने वाली बात ये है कि राजा मनार जो कि एक्चुअली में वर्दा राजा का बाप है और उसके शॉर्ट टेम्पर छोटे भाई को भी दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है कि मेकर चाहते तो ट्रेलर में इन दोनों भी कैरेक्टर्स को छुपा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका क्लियर कट मतलब यही निकल के आता है कि मे बी इन दोनों कैरेक्टर में से एक को देवा का मर्सीलेस कैरेक्टर किसी स्पेसिफिक रीजन के चलते राजा मनार या उसके भाई को पावरफुल क्लाइमैक्स या स्मैशी इंटरवल के टाइम पर बहुत ही जोरदार और ब्रूटल तरीके से मार सकता है। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट डिटेल नंबर 2 में ये निकल के आएगा कि मूवी के 440 वोल्ट का झटका देने वाले क्लाइमैक्स में वर्द राजा मनार और देवा की मार्वलस दोस्ती एक में को चीर फाड़ कर खून का पैसा बनने वाली दुश्मनी बन जाएगी, जिसकी कंटिन्यूएशन सलार के पार्ट 2 में की जाएगी। फाइनली मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर 1 डिटेल सभी को पता है, द मोस्ट वायलेंट मैन सलार ये मूवी कल्ट क्लासिक उग्र मूवी का डिटेल्ड एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें पार्ट 1 सीज फायर के अंदर उग्र मूवी के उस भौकाल से भरे 20 मिनट के फ्लैशबैक को पूरे प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिल्डिंग और हार्डकोर लेवल के एक्शन के साथ दिखाया जाएगा। तो टेक्निकली पूरा लॉजिक लगा के देखा जाए तो भले ही द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी का प्लॉट उग्र मूवी से इंस्पायर हो, पर सलार मूवी को रिमेक कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लॉजिक लगा के देखा जाए तो फ्लैशबैक की बात की स्टोरी हमें पता ही नहीं, और
यही चीज इस डायनासोर को साल नहीं सलार बनाता है। तो ये थे सलार के ट्रेलर के 10 माइंड ब्लास्टिंग डिटेल्स जो किसी भी बंदे को सिनेमैटिक ऑर्गेज़म देते हुए बिग स्क्रीन पर सलार को देखने पर मजबूर कर देगा। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।